नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में, जो कि इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और सिगरेट बनाने के मामले में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। अगर हम बात करें सिगरेट बनाने और बेचने वाले बिजनेस की इंडिया में, तो फॉर्मल सेक्टर में ऐसी दो ही कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं, आईटीसी और दूसरी फिलिप्स मॉरिस, जिसमें से आईटीसी के पास इंडिया का 90% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है यहाँ पे। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम देखेंगे इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को, हम देखेंगे रेवेन्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं, हम कैश फ्लो को देखेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे इस कंपनी के चार्ट्स के बारे में और देखेंगे, जानेंगे कि अभी इस स्टॉक में ऐसा कौन सा खास इवेंट हुआ है चार्ट्स में जो कि हमें देखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। अगर हम बात करें आईटीसी लिमिटेड की, तो अभी जो इसका करंट प्राइस है वो 215.90 रुपये है एज ऑन 14 दिसंबर 2020। और अगर मैं टिकर टेप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कम है स्टॉक की और स्टॉक उससे भी कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे दिखा रहा है कि एफडी से बढ़िया रिटर्न दिए हैं। स्टॉक जो है डिविडेंड बहुत अच्छा देता है दोस्तों, एक अच्छा डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी का। और अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस में दिखा रहा है कि स्टॉक की डिमांड हाई नहीं है टिकर टेप के अनुसार, और यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट का चांस है वो बहुत ही कम है। और अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 2 लाख से भी ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो इसी वजह से ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और टिकर टेप पे इसकी रैंकिंग 12th है। और अब अगर हम बात करें इसकी रिटर्न प्रोफाइल की, तो वन डे में फ्लैट रहा है, 0.18 नेगेटिव में है। और अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो रिटर्न्स 9.40% है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो रिटर्न्स 14.90% है दोस्तों। पिछले एक महीने में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं वो -8.86% है। और यहीं अगर मैं 5 सालों में देखूं तो जो रिटर्न्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1.73% है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में ये जो स्टॉक है थोड़ा सा गिरा है। हम इसका रीज़न भी जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ है, आगे इस वीडियो में हम रीज़न जानेंगे। और अगर मैं मैक्सिमम पे देखूं तो इस स्टॉक ने जो रिटर्न्स हैं वो 1010% से भी ज़्यादा के दिए हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। तो कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसा हमें देख के समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट पे नज़र डालूँ यहाँ पे और हम हाइलाइट्स में देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो पिछले 5 सालों में और बढ़ गया है। जो इंक्रीज़ है वो कुछ पॉइंट्स में है, पर आप देख सकते हैं कि 92% का इसका मार्केट शेयर है जहाँ पे ये काम करती है दोस्तों। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 5.5% के आसपास रही है पिछले कुछ सालों में। और जो नेट इनकम है वो थोड़ी सी कम है, उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम है, 9-9.5% के आसपास रही है दोस्तों। अगर मैं FY 2020 के रेवेन्यूज़ की बात करूं तो 52,000 करोड़ रुपीज़ के इस कंपनी के रेवेन्यू रहे हैं। अब हम अपने फ़िल्टर्स लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। हमें देखनी है रेवेन्यूज़ में ग्रोथ कैसी हुई है ओवर द ईयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यूज़ हमेशा बढ़े हैं। मैं यहाँ पे डेटा देख रहा हूँ FY 12-13 से, FY 2012 एंड 13 से, और यहाँ से मैं जो स्क्रॉल डाउन करता हुआ आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ FY 19-20 में भी आपको रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो खास जो अच्छी बात ये हमें देखने को मिल रही है कि हर साल इस कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़े ही बढ़े हैं। और अगर मैं नेट इनकम की बात करूं दोस्तों, तो नेट इनकम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हर साल बढ़ी है। FY 19-20 में जो नेट इनकम है वो 21% से बढ़ी है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है दोस्तों। हमें हमेशा एक कंपनी में देखना चाहिए कि रेवेन्यूज़ क्या हर साल बढ़ रहे हैं, क्या प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी ज़रूर चाहिए। अब अगर हम एक मार्जिन पर नज़र डालें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कंपनी 100 रुपये का रेवेन्यू कमा रही है तो उसमें से 30% की ये जो इनकम है ऑन एन एवरेज ये कंपनी कर रही है। बहुत अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा हाई मार्जिन होना इस साइज़ की कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम एक नज़र कैश फ्लोज पे डालें दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे होती है फ्री कैश फ्लोज को देखना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस कंपनी के कैश फ्लोज हैं वो बहुत पॉजिटिव है। FY 2020 में इस कंपनी ने 12,200 करोड़ से भी ज़्यादा के फ्री कैश फ्लोज रखे हैं अपने। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कुछ रेशोज़ के बारे में,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पी रेशो है वो 18.9 का है, 19 के आसपास का पी रेशो है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 25.3% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है दोस्तों। और इतनी बड़ी साइज़ की कंपनी होने के बावजूद भी जो इनके रिटर्न मैट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी 80% से ऊपर है, ये चीज़ भी इसमें बहुत एक्सेलेंट है दोस्तों। तो फंडामेंटली ये कंपनी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। और साथ ही में जो इसका वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे हमें कम दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 41% रेवेन्यूज़ हैं वो सिगरेट से आ रहे हैं, एफएमसीजी से रेवेन्यूज़ 24% आ रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो बिज़नेस है इनका उससे सिर्फ 20% रेवेन्यू आ रहा है, और जो छोटे मोटे बिज़नेस है जैसे कि पेपर में आपका जो इनकी नोटबुक आती है क्लासमेट नाम से, उससे 12% रेवेन्यूज़ आते हैं, और जो भी इनके होटल प्रोडक्ट्स हैं और उससे इनके 3% के रेवेन्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिगरेट्स का जो रेवेन्यू सोर्स है वो सिर्फ 41% है, लेकिन जो प्रॉफिट है वहाँ पे जो सिगरेट का सेगमेंट है वो 70 to 80% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो रेवेन्यूज़ भले ही सिगरेट से कमा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट का मेजर सोर्स है वो इनका सिगरेट ही है। बाकी सारे जो इनके सेक्टर्स हैं जैसे कि एफएमसीजी और एग्रीकल्चर, इससे इस कंपनी को प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। ये बात तो हो गई इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप और प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में। अब हम इस कंपनी को चार्ट्स पे देखते हैं। मैं यहाँ पे आईटीसी का चार्ट लगा लेता हूँ और देखते हैं हम इस कंपनी में अभी रिसेंटली हुआ क्या है दोस्तों। तो आप अगर मैं इस कंपनी के चार्ट्स को थोड़ा सा जूम अप करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 दिसंबर या 12 नवंबर में यहाँ पे इस कंपनी ने अपना एक ब्रेकआउट दिया है 12 दिसंबर को। और जब इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया अपने एक रजिस्टेंस को जो कि 205 रुपये पे था, तो अब जो यहाँ पे इसने तोड़ा रजिस्टेंस को तो 211 रुपये के आसपास ये ट्रेड हुआ था। और अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका करंट प्राइस है वो 215 रुपये के आसपास है। ये जो रजिस्टेंस है दोस्तों जो मैंने खींचा है 205 रुपये पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा रजिस्टेंस इसने फेस किया। यहाँ पे 2-3 बार इस रजिस्टेंस को टच करके स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी पर ऐसा हो नहीं पाया। पर अब जो यहाँ पे इसने रजिस्टेंस तोड़ दिया है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई थे जब इसने अपना रजिस्टेंस तोड़ा, तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी। तो अगर आप में से कोई ये कंपनी का स्टॉक ख़रीदना चाहता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो वो बहुत सही सोच रहा है। ये एक बहुत अच्छा समय है इस कंपनी के स्टॉक को बाई करने का। दोस्तों ये जो अभी चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ये मैं एंजल ब्रोकिंग का चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ज़ीरोधा अपस्टॉक से मैंने इसका कंपैरिजन किया तो मुझे इस कंपनी का जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है एंजल ब्रोकिंग का बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है वीडियो के। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस आईटीसी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।